कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। सब मिल गए आमीन महोत्सव करने का आवाहन सब मिल करके अपने कर पूजो प्रभु का। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः अतः श्री नारायण सामनं अतः नमः सनितो भव सनित्वादिष्मान्। Tinggi Romo Mahamud Suprabaya Permanis. Ada namo Arihantara, namo Jidana, Ramhira, Asiyausa, Apati Chakde, Chakde Chakrai Purnima, Om Ram Ram Shikli, Om Brim Kronima, Om Rim Adam Namo, Om Jidana, Jom Jom Nama, Om Rim Rishim Krim Blum Nama, Sakala Sakram. ओमनी सकल रोधराय क्लीम महावीर चतुराय श्री आदिनाथ सुंदराय नमार्ग ब्रह्मावली। ओमनी लक्ष्मण रामचंद्र देवे नमः। ओमनी अनेक संकट संसार दुख विनाशनाय क्लीम महावीर चतुराय श्री आदिनाथ सुंदराय नमार्ग ब्रह्मावली। ओम ह्रीं नमो सर्वोदय प्रदानमो ओम नमो भगवते आपदित्य एंक्लू ओम ह्रीं नमः सिद्धाय नमो नमः। ओम नमो रावणाय विष्णाय गोकुलधारी महाबल भद्रवाह से मनीषित कुर्वा। ओम ह्रीं नारायणाय क्लीं महावीराय श्री आदिनाथ सुंदराय नमः अरिगम निर्वाणी स्वाहा। ओम ह्रीं आदिनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं कृष्णाय नमः। ओम ह्रीं नारायणाय नमः। ओम ह्रीं चारित्राय नमः। पुद्गल तन से रास रचाए आत्म ज्योति बिसराए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। क्या कह रहे हैं महाराज जी? जो सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब क्या ये कंकड़ पत्थर हैं, इनको तो तुम गले लगा रहे हो, हम गले लगा रहे हैं। और क्या जो हमारी जो आत्मा जो हम अपने आत्मा का ध्यान करके हम संसार से पार हो सकते हैं, इनका त्याग करके। महानुभाव, अभी आप सुन रहे थे कि वर्तमान में जो मनुष्य का स्वभाव है कि वह अच्छी वस्तुओं से दूर जा रहा है और बुरी वस्तुओं के समीप जा रहा है। और आजकल लोग कहते भी हैं कि महाराज जी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को मंदिर लाने का प्रयास करूँ। कई गृहिणी कहती हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं अपने पति को मंदिर लाने के लिए। कई माता पिता बच्चों को लाने का प्रयास करते हैं,
लेकिन नहीं आते। लेकिन इसके विपरीत आपके जो बाल गोपाल हैं या पति हैं या जो भी लोग हैं, वह अन्य सारी क्रियाओं में उपस्थित हैं लेकिन धर्म से शून्य हैं। उसका कारण क्या है? जीवन में अक्सर ये देखने में आता है कि घर में वातावरण जो होता है उसका प्रभाव सभी के जीवन में पड़ता है। मोहल्ले का जो वातावरण होता है उसका प्रभाव सभी के जीवन में पड़ता है। परिवार का जो माहौल होता है उसका प्रभाव कुटुंबीजनों पर जरूर पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, मुझे ये बात बताइए, जैन धर्म का कोई भी ऐसा माता पिता नहीं होगा जिसने अपने बच्चे को महामंत्र नमोकार ना सिखाया। कोई भी कितना भी निकृष्ट कैसा ना हो, लेकिन नमोकार महामंत्र जरूर सिखाया होगा। और जैन धर्म का कोई भी ऐसा माता पिता नहीं होगा जिसने अपने बच्चे को हीरो हीरोइन के नाम, क्रिकेटरों के नाम, बॉलीवुड के सिंगरों के नाम सिखाए हो। सिखाए क्या आपने? लेकिन आज वर्तमान में ये है कि लोगों को, आपके बच्चों को, परिवार को, लोगों को क्रिकेटरों के नाम, हीरो हीरोइनों के नाम, सिंगरों के नाम सब याद हैं, लेकिन मंदिर की, भगवान के नाम याद नहीं है। क्यों? सिखाने की कोशिश तो आपने बचपन से करी, पाठशालाएं भेजी, सब कुछ किया, सारा का सारा काम संपन्न किया, लेकिन उसके बाद भी वही नहीं सीख पाए। क्योंकि जो आज वर्तमान का जमाना है, आज से 100 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले लोग कैसे सीखते थे? सिखाने से। और आज का जो वर्तमान का जमाना है वह सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए नेट में सारा काम आ गया। सर्च करते हो हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ तक कि यदि मान लो महाराज जी बैठे हैं तो आदमी ये जानकारी लगा लेता है कि अगला कार्यक्रम कहाँ पे और पिछला कार्यक्रम कहाँ था। ऐसी भी जानकारी नेट के माध्यम से मिल सकती है। तो मैं आपको बता रहा था कि वर्तमान का जो जमाना है वह सिखाने का नहीं है। पहले के लोग सिखाने से सीखते थे, लेकिन वर्तमान के लोग सिखाने से नहीं बल्कि दिखाने से सीखते हैं। अर्थात जैसा आप बच्चों को दिखाओगे वैसा ही वैसा करेंगे। क्योंकि आप क्या करते हो? घर में टीवी चलाते हो, टीवी में आता ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये क्रिकेटर है, तो बच्चों को नाम अपने आप ध्यान हो जाते। कोई भी माता पिता, मैं समझता हूं कोई भी माता पिता कैसा भी हो, धर्म सुनना हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करेगा कि अपने बच्चों को फिल्मी हीरो हीरोइन के नाम सिखाए, क्रिकेटरों के नाम सिखाए। लेकिन घर में जो 24 घंटे वातावरण होता है, 24 घंटे जो क्रिया चलती है, वही तो आपके जीवन में उतर जाया करती है। 24 घंटे जो आप देखोगे वही तो सीखोगे। आप घर में अच्छे वातावरण में रहोगे। ध्यान रखना, जो पंसारी का बेटा होगा वह कहते कहीं पर भी चला जाए लेकिन 150 ग्राम दाढ़ी मारेगा जरूर। क्या करेगा? तौल नाप में कम ना कहीं, वो कहावत है। और जो यदि मान लीजिए टीचर का बेटा होगा तो वह थोड़ा सा सिस्टम में चलने का प्रयास करेगा। तो जैसे जैसे लोग बच्चे होंगे वैसे वैसे उनके जो माता पिता होते हैं वैसे वैसे बच्चों का जीवन में फर्क पड़ता है। ये तो निश्चित बात है। आज यदि कहीं पर कोई संतत्व घर से बना है तो जीवन में कभी ना कभी कोई संत की सेवा करने वाला बन जाएगा। मैं आप सबसे यही तो कहता हूं कि आपने अपने शुभ कर्म को एकत्रित करके, अपने पुण्य कर्म को एकत्रित करके एक मंदिर जी में कहीं पर भी श्री जी की प्रतिमा विराजमान करी है तो उसका फल आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को, 3 पिछली, 3 अगली और 1 वर्तमान की, 7 पीढ़ियों का पुण्य मिलता है एकमात्र मंदिर में कोई कार्य करने से। कभी भी मौका मिले, कुछ चीजें होती हैं शाश्वत। कभी भी आपको मंदिर में कोई दान करने का मौका मिला, दान तो हमेशा करते हो, लेकिन कुछ चीजें शाश्वत द्रव्य कहलाती हैं। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहती है, जैसे श्री जी की प्रतिमा, चवर, छत्र, भामंडल, ये बदलते हैं, लेकिन भगवान की बेदी ये क्या होती है? शाश्वत होते हैं, ये बार बार नहीं बदलते। हो सकता है कि मंदिर का फर्श खराब हो जाए, बदल दो, पंखा खराब हो जाए, बदल दो, दीवार खराब हो जाए, बदल दो। ये मैं तो कहता हूं कि मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार भी हो जाएगा। आपके मंदिर का भी हुआ है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा जो पहले थी वह अभी भी है और आगे भी प्रतिमा यही रहेगी। प्रतिमा में परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत हो गई है। हम में परिवर्तन हो जाएगा, हमारे भावों में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन प्रतिमा में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो शाश्वत है। तो यदि आप
अपने द्रव्य से प्रतिमा विराजमान कराते हो। प्रतिमा में प्रशस्ति लिखी जाती है और प्रशस्ति में क्या होता है, नाम दातारों के लिखे जाते हैं, गोत्र लिखा जाता है, वंश लिखा जाता है। लेकिन जब नाम लिखा जाता है तो ये सोचिए एक बार प्रतिमा विराजमान करने का कितना पुण्य है। आपको बता दूं कि जब भगवान जी का अभिषेक होता है, मस्तक से होता है और नीचे वहां से जो मतलब नाम लिखा है वहां से भी जल निकलता है और गंधोदक बन जाता है। उसके बाद सबसे पहले जिन्होंने प्रतिमा जी को प्रतिष्ठित किया मुनि महाराज हाथ से गंधोदक लेते। क्यों? अर्थात ये नहीं कि तुम्हारे नाम का गंधोदक ले रहे हैं, बल्कि तुम्हारे जीवन का पुण्य है कि तुमने क्या किया कि अपने जीवन में ऐसा पुण्य कमाया कि भगवान का गंधोदक तुम्हारे नाम को स्पर्शित होकर आ रहा। ये दान की महिमा हो। तो जो व्यक्ति करता है जैसा वैसा ही उसके परिवार में होता है। यदि आप मंदिर में चावल लेकर चढ़ाने के लिए आते हो तो आपका जो छोटा बच्चा है वह खुद चावल निकाल के चढ़ाने का प्रयास करता है। और कई सारे माता पिता जब घर से निकलते हैं तो बच्चों के हाथ में कॉइन्स दे देते हैं, कुछ रुपए पैसे दे देते हैं और खुद ना चढ़ा के बच्चों के हाथ से चढ़वाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे उसको क्या हो, देने की आदत लग जाए, देने के भाव हो जाएं। यह भावना भाने का लोग प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए। यदि आपके घर में कभी पुण्य करने का अवसर मिले तो आपको दो लोगों के नाम से करना चाहिए। आपके घर में यदि कभी ऐसा अवसर आए कि आपको पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो आपको 2 लोगों के नाम से करना चाहिए। कौन कौन से 2 लोग? कौन कौन से 2 लोग? यदि आपके घर में पुत्री और पुत्र दोनों हैं तो आपको दान दोनों के नाम से करना चाहिए, चाहे पुत्री का विवाह भी हो गया तो भी। पुत्री तो आपकी है, विवाह हो गया तो क्या हुआ। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, बोले बेटी तो चली गई, बेटे के नाम से कर दो। अरे ध्यान रखना, पुत्र पुत्री तो आपके ही हैं और वह आपके जीवन का संस्कार है। आप भी तो किसी ना किसी की पुत्री बनकर आए थे। ये काम जरूर करना। मैं हमेशा विधान करो तो एक विधान अपने परिवार के नाम का और एक अपने पियर के नाम का करिए, जिसमें वहां बैठे बैठे पुण्य मिले। जब कहीं पिक्चर जाने की बात आती है, पिकनिक बनाने की बात आती है, तो आप पूछते हो कि नहीं कि चलोगे क्या भाभी? जो भी आपके रिश्ते होते हैं वहां पूछने का प्रयास करते हो। बेटी की शादी हो गई तो उसको फोन लगा के पूछते हो कि चलना है क्या? जवाई जी से पूछ लो। कहीं घूमने जाना हो तो उससे पूछते हो। और जब कहीं सम्मेद शिखर जी की जाने की बात आए और हम कहें कि भैया बेटी जवाई को भी ले चलो, महाराज जी वो तो बेटी नहीं आ पाएगी, उसका व्यापार तेज है। लो सर, पहले ही मना है। अरे कम से कम महाराज के बोलने से पूछ तो लो। पूछने से कम पुण्य बरगड़ा तो जीवन में आएगी। और यदि मान के चलो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपको कुछ द्रव्य दान के लिए, पूजा पाठ के लिए, अन्य सारी चीज के लिए उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, तो अपने आप को खुद समझो कि मुझे इस लायक समझते तो हैं। आज ध्यान रखना, बच्चा भी रोता है तो चुप कब होता है? जब उसके सामने कोई वस्तु ला कर देता है, बाकी सामने चुप होता ही नहीं। उसी प्रकार से ये जीवन है कि यहां पर हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, किस वस्तु को हम अपने पास रख रहे हैं और किस वस्तु को हम छोड़ रहे हैं। कोरोना काल आया, हर व्यक्ति घर में कैद, और मैं समझता हूं कि कोरोना काल में जितना धर्म लोगों ने किया होगा उतना अपने जीवन में कभी भी किसी ने नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उस समय इंसान को यह था कि पड़ोस का आदमी जाता है तो लौटकर आता ही नहीं है, तो भैया भगवान की कृपा से हमें जाना ही ना पड़े। कोई बात नहीं, ये टेस्टिंग है। जीवन में आपको एक दिन मिलता है रविवार का छुट्टी का। काय के लिए छुट्टी मिलती? काय के लिए मिलती है आपको? कुछ लोग कहते हैं सोने के लिए, कुछ लोग कहते हैं पिकनिक बनाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं पार्टी के लिए। नहीं, छुट्टी आपको सरकार इसलिए देती है कि 6 दिन में जो अच्छे कार्य आप नहीं कर पा रहे हो बहाना करके, तो 7वें दिन छुट्टी वाले दिन जरूर कर लेना, इसलिए आपको छुट्टी मिलती है। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, कई छुट्टी वाले दिन मंदिर नहीं आते। बोले क्यों? रोज तो जाते हैं, छुट्टी वाले दिन तो आराम करने दो। अरे आराम तो जिंदगी भर कर लोगे, और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि तुम सिर्फ आराम ही आराम करते थे और कुछ होता ही नहीं है। पड़े रहोगे खाट पे,
बच्चों से कहोगे ले चलो भैया घुमाने, ले चलो मंदिर, वह कहते अभी समय नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपके पैर चलते रहें तो अपने पैरों से चलकर सम्मेद शिखर जी के दर्शन बंदन कर लेना, पता नहीं अगली बार पैर चलें कि ना चलें। जब आपके हाथ चलते रहें तो अपने हाथों से आप क्या करना, अपने हाथों से आप मुनि महाराज को हाथ देना, भगवान का अभिषेक कर लेना, क्योंकि अगली बार पता नहीं आपके हाथ चलते रहें कि ना चलें। आपकी जिह्वा चलती रहे तो अपनी जिह्वा से प्रभु गुणगान जरूर करना। और आपकी आंखें सही देख रही हैं तो भगवान जी का अभिषेक, मुनि का आहार देखने का प्रयास करना, नहीं तो बाद में आंख से दिखेगा नहीं, पैर से खड़ा हुआ जाएगा नहीं, और उस समय तो लोगों को बोलोगे हट जाओ तो लोग सामने से हटेंगे भी नहीं। तो अपने जीवन में सारे के सारे को सुव्यवस्थित करना है, और जिस व्यक्ति को अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना है तो उसको समझना पड़ेगा कि हमको जीवन में क्या ग्रहण करना है। सिद्धांत सागर जी गुरु आप बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। देवा हो गुरु देवा, देवा हो गुरु देवा। हमारे प्रभु जी आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी साक्षात विराजमान है, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति पूर्वक अग्रण्य पामी तीर्थ। नमो स्वाति श्री नमोस्तु नमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।